यदि पादप कोशिका को किसी गाढ़े घोल में डाल दिया जाए, गाढ़ा घोल, ये सारा क्या पड़ा है, मान लीजिए गाढ़ा घोल पड़ा है, किसका, नमकीन पानी कह लो या मीठा पानी कह लो, चीनी वाला पानी या नमक वाला पानी के अंदर हमने कोशिका को डाल दिया और वो अच्छा खासा गाढ़ा है, तो उससे क्या होगा, ये अंदर वाला जो द्रव्य है ये पतला हल्का हो गया, मतलब तनु, और बाहर वाला सांद्र यानी गाढ़ा। तो सोचिए कि पानी की मूवमेंट, जल की मूवमेंट जिसको परासरण बोलते हैं, वो कहाँ से कहाँ होगा। आपने बिल्कुल सही सोचा, अंदर से बाहर पानी चलने लग जाएगा, जाने लग जाएगा, गति होगी उसकी, क्योंकि पानी में डिफरेंस है ना, अणुओं में, पानी में अंदर और बाहर में, इसलिए वो चलेगा ही चलेगा और वो बाहर को चलेगा, खूब सारा पानी बाहर निकलेगा। और ये परासरण है क्योंकि वो झिल्ली के द्वारा हो रहा है। ये देखिए झिल्ली नीले रंग की है, जो झिल्ली सी बनाई हुई है, लाइट ब्लू कलर की झिल्ली है। और अब उससे क्या होगा भाई कि ये सिकुड़ने लग जाएगी, क्योंकि ये भित्ति बड़ी स्ट्रांग होती है, ये नहीं टस से मस होगी, ये वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी। और हैरानी की बात देखिए आप, वो वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन अंदर का सारा मटेरियल, जैसे जो जिसको कहते हैं जीव द्रव्य, और जो ये क्या थी, ये झिल्ली थी, ये नीली नीली हल्की नीली, ये सारी सिकुड़ के छोटी सी बन गई है, छोटा सा गुब्बारा सा बन के किससे अलग हो गई है, भित्ति से अलग हो चुकी है। ये भित्ति से अलग होकर एक छोटा सा गुब्बारा सा बना के बैठ गई है, और ये इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन केवल पादप कोशिकाओं में मिलता है, जंतु कोशिका में नहीं, क्योंकि उसमें भित्ति होती नहीं है, तो वो तो केवल सिकुड़ जाएगी बहुत ज़्यादा अगर उसमें गाढ़ा घोल उसके ऊपर डालोगे तो। यहाँ हमने ली है एक लिली लीफ, छोटी सी पत्ती ले लेनी है रियो की। एक चिमटी की मदद से हमने रियो की पत्ती के ऊपर से पतली सी एक झिल्ली उखाड़ ली है। ये शक्ल नज़र आ रही है झिल्ली की, पतली सी, जैसे प्याज की नहीं होती झिल्ली, उसी टाइप की ये पतली सी मेम्ब्रेन झिल्ली से निकल आएगी परत। और अब इसको उस पर रखिए, किस पे, एक साफ़ सुथरी स्लाइड के ऊपर रखिए, कांच की स्लाइड। और किसके नीचे देखना है भाई, सूक्ष्मदर्शी। लेकिन उससे पहले क्या करना है कि इसके ऊपर गाढ़ा चीनी का घोल डाल देना है, या कह दो नमक का घोल, नमकीन पानी सिंपल, और थोड़ी देर वेट करनी है, फिर सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखना है। तो ये हमें सूक्ष्मदर्शी के नीचे का नज़ारा नज़र आ रहा है। पहले अगर आप देखो तो ये सामान्य वाली है, जब आपने चीनी का घोल नहीं डाला था तब आपको नज़र आएंगी इस तरह से, मतलब बाहर क्या होगी, एक भित्ति, और अंदर क्या होगी, एक झिल्ली। ये जो ऑरेंज है ये झिल्ली है। ये तो सिंपल सामान्य वाला जैसे दिखती है पत्ती की परत, वो है। लेकिन जैसे ही हमने चीनी का घोल डाला और थोड़ी देर के बाद क्या नज़ारा हो गया, ये सूक्ष्मदर्शी के नीचे आप देखेंगे कि अचानक कोशिकाएं बदलने लग गई हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, और उनमें ये गोले गोले से नज़र आने लग गए हैं बने हुए। ये जो ऑरेंज है देखो गोले में बन गया, ये क्या है, झिल्ली। तो झिल्ली के गोले से बन गए हैं। इसको क्या बोलते थे, अभी हमने पढ़ा था, जीव द्रव्य कुंचन। यस, ये संकुचित हो गई है क्योंकि इसमें से पानी चला गया है, बाहर को गया है, बहुत सारा वाटर बाहर जाना पड़ा कोशिकाओं में से। और क्यों, क्योंकि बाहर गाढ़ा था, अंदर पतला था, तो पानी बाहर गया, और उससे क्योंकि भित्ति तो स्ट्रांग होती है वो पड़ी रह गई, लेकिन झिल्ली बेचारी छोटी सी बन के दुबक के बैठ गई है, देखिए। ठीक है, तो ये क्या है, जीव द्रव्य कुंचन का एक प्रयोग। एक और मज़ेदार प्रयोग रियो की पत्तियों से ही, कि फिर से रियो का एक पत्ता ले लिया जी हमने, और उसको अब की बार उबाल दिया, गरम कर दिया, उबाल दिया पानी में। और थोड़ा सा देर उबालने के बाद, समझ लो 5 मिनट के बाद, हमने उसके ऊपर से झिल्ली उतारी, चिमटी की मदद से उतार ली, और इस पतली सी झिल्ली को रखा स्लाइड के ऊपर साफ़ सुथरी, और ऊपर से डाल दिया क्या, गाढ़ा घोल। किसका,
चीनी वाला पानी या नमक वाला पानी, पर गाढ़ा होना चाहिए। हाँ, और अब इसको किस पे देखा, माइक्रोस्कोप के नीचे यानी सूक्ष्मदर्शी के नीचे। तो हमने देखा कि अरे ये तो बहुत देर हो गई, ये तो नॉर्मल ही रह रही है। इन कोशिकाओं को हमें बिल्कुल सामान्य नजर आई है, ये बिल्कुल भी बदली नहीं, इनमें कोई भी कुंचन वंचन नजर नहीं आया। कौन सा कुंचन? जीव द्रव्य कुंचन नहीं हुआ इसमें, ये सामान्य रही। काफ़ी देर तक भी हम देखते रहे, क्योंकि मृत कोशिकाएं परासरण नहीं करती। मृत कोशिकाएं परासरण नहीं करती, इससे ये समझ में आता है, तो वो जीव द्रव्य कुंचन भी नहीं दिखाती। इसी पर आधारित एक और प्रयोग भी है। जैसे कच्चा आलू ले लिया हमने, ये देखिए, और इसको अंदर से खोखला कर दिया, चाकू की मदद से अंदर से खोखला कर दिया कच्चे आलू को, और कच्चे आलू जी को जी हमने ये डाल दिया पानी में, शुद्ध जल में। ये देखिए शुद्ध जल वाले बीकर में, लेकिन उसके अंदर पहले क्या डाल दिया? उसके अंदर डाल दिया हमने थोड़ा सा चीनी का घोल, गाढ़ा, ठीक है। और ऐसे ही हमने एक और आलू ले लिया जी, लेकिन ये वाला आलू कौन सा लिया? उबला हुआ आलू ले लिया। इसका पड़ोसी ये बी है, ये ए है, और बी वाला उबला आलू वाला जो है उसको फिर से खोखला कर रखा था हमने, और उसमें भी चीनी का घोल डाल दिया जी। इसमें भी चीनी का घोल डाला, बराबर मात्रा में डाला। अगर ये 5 डाला मिलीलीटर तो ये भी 5 मिलीलीटर डाला, और दोनों को जल में डाल दिया, डुबो दिया जी, ठीक है। थोड़ी देर वेट की, समझ लो आधा घंटा 1 घंटा, तो हमने देखा, बताओ किस में कुछ चेंज आएगा, बदलाव आएगा, और पानी अंदर चला जाएगा आलू के। किस में? एक में जाएगा, दोनों में से। यस, ए वाले में हम पाएंगे कि पानी अंदर घुसने लग जाएगा आलू के, जिसको कहते हैं परासरण। ये भी परासरण का उदाहरण है। और उससे क्या होगा? चीनी के घोल में जाएगा पानी, तो वो सारा, इतना सारा पानी नजर आएगा आपको, यानी पानी का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। इससे क्लियर पता चलेगा कि परासरण हुआ है। परासरण का उदाहरण है ये प्रैक्टिकल, ये प्रयोग। लेकिन उबले आलू में बड़ी मज़ेदार बात हुई भाई, इसमें कोई पानी ऊपर नहीं चढ़ा, कोई लेवल नहीं बढ़ा, क्योंकि उबला हुआ यानी मृत कोशिकाएं आपको पता है कि परासरण नहीं करके दिखाएंगी, अतः उसमें पानी अंदर जाएगा ही नहीं, परासरण होगा नहीं, और लेवल नहीं बढ़ेगा।